मुझे खुशी इस बात की है कि इमरान खान साहब फैसलाबाद आए थे, तो फैसलाबाद में उन्होंने कहा था कि फैसलाबाद वालों अगर कोई लोटा जीता तो मैं आइंदा फैसलाबाद नहीं आऊँगा। तो मैं फैसलाबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ भी एक लोटे को जो है वो बदतरीन शिकस्त दी। और इसी के साथ साथ अब आवाम की अदालत से मुस्तरद हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से सारी की सारी नून लीग जो है वो अब इलेक्शन कमीशन की तर्जमान बन गई है। अब ऐसे हाल नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, लेकिन उस आइनी अदारे की जो तर्जमान है वो नून लीग बनी हुई है। और कभी नलायक आज़म ट्वीट करके कहता है, हुक्म देता है कि मैं अर्ज करता हूँ जनाब, मैं इसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला दें। तो मैंने इसका नाम इसी वजह से नलायक आज़म रखा है, ना इसको कानून का पता है ना इसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। भाई कानून पढ़ लो, पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की आर्टिकल उसकी शिक नंबर 6 पढ़ लो। ये फ़ॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किसी उसामा बिन लादेन से पैसे नहीं लिए थे बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए। बीबी शहीद अपनी किताब में लिख के गई हुई है। हम तो लंदन में, हमारी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है जिस तरह नून लीग की रजिस्टर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्राइवेट लिमिटेड लंदन, यानी वहाँ पर अपनी सियासी जमात को भी कारोबार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पर बेशक तौलिए बेचें, बेडशीटें बेचें, चावल बेचें, अजनास बेचें, आम बेचें, जो मर्ज़ी बेचें, अपनी सियासी जमात को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर दर्ज करा लिया है। जो ज़ुबैर गुल के नाम पर जो दाएं बाएं नवाज शरीफ के बाउंसर बन के आप देखते होंगे, अक्सर नज़र आते हैं आपको, तो बता दें उसका भी हिसाब ले आएँ। ये जो यूएसए में PMLN LLC रजिस्टर्ड है, इसका हिसाब दिया आपने? वहाँ रिकॉर्ड तो मौजूद है फारा की वेबसाइट के ऊपर, उसका हिसाब भी आप लोगों ने नहीं दिया। 12 ऐसे अकाउंट्स हैं, क्योंकि अप्रैल 2018 में नून लीग और पीपल्स पार्टी, यानी आज से ठीक 4 साल कबल, नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैंक खातों की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई थी। इसी तरह स्क्रूटनी कमेटी मार्च 2018 में, 1 महीना कबल, नून लीग पीपल्स पार्टी से पहले PTI की बनी थी। अब PTI की स्क्रूटनी कमेटी की 100 से ज़ायद समातें होती हैं। फास्ट ट्रैक के ऊपर 5वें गेयर के ऊपर जो है वो केस को सुना जाता है। केस की समाअत भी मुकम्मल हो गई, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में आ गई, डे टू डे हेयरिंग भी हो गई, फैसला भी महफूज हो गया। लेकिन नून लीग का और पीपल्स पार्टी का केस जो है वो गो स्लो के ऊपर लगाया हुआ है। गो स्लो से मुराद ये है कि उस केस को जो है वह डीप फ्रीज़र में लगा दिया है। ना उसकी उतनी समातें हुई, ना उस केस के अंदर वो स्पीडें दिखाई गई जो PTI के केस में दिखाई गई। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा हुआ है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने बग़ैर किसी इम्तियाजी सलूक के तमाम सियासी जमातों की बैंक खातों की, उनके गोशवारों की आपने स्क्रूटनी भी करनी है, जांच पड़ताल भी करनी है, और आपने शफाफियत के साथ करनी है, इंसाफ की बुनियाद के ऊपर करनी है। फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी इम्तियाज़ के बग़ैर। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि नून लीग, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम सफदर की ये जो जमात है ये लाडली बनी हुई है, पीपल्स पार्टी लाडली बनी हुई है। ये लाडलों जैसा सलूक हम नहीं होने देंगे। चलना है तो कानून के मुताबिक चलें। आइनी अदारे की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक फ़ैसले करे। आपका ये काम है कि जो स्क्रूटनी मुकम्मल हुई है, हमने अपनी तरफ से समात में स्क्रूटनी मुकम्मल कर दी। अभी तक स्क्रूटनी कमेटी 2 माह हो गए रिपोर्ट लेके बैठी हुई है। क्यों नहीं जमा हो रही इलेक्शन कमीशन के अंदर? पूछें अपने DG लॉ से, उनसे भी ये सवाल पूछें ना। और स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट लाएं कमीशन में, पीपल्स पार्टी नून लीग की,
जब हमारे फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ने इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल की तो पता चला कि 12 अकाउंट्स जो हैं वो छुपा रखे हैं नून लीग ने। इसी तरह 9 से 10 के करीब अकाउंट्स पीपल्स पार्टी ने छुपा रखे हैं जो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ही नहीं किए। जो हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने जब इनको एनालिसिस किया तो मालूम पड़ा कि 36 करोड़ रुपए का हिसाब पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी, 66 करोड़ रुपए का हिसाब नून लीग नहीं दे सकी। वो शनाख्ती कार्ड कहाँ है? जिसने 5 करोड़ दिया, जिसने 10 करोड़ दिया, जिसने 15 करोड़ दिया नून लीग को, ये कौन से ऐसे फरिश्ते थे? ये कौन से मकसूद चपड़ासी थे? ये कौन से पापड़ वाले थे? ये कौन से फलूदे वाले थे जो आपके पार्टी के अकाउंटों में पैसे जमा करवाते रहे? और मैं ये उन पैसों की बात कर रहा हूँ जो आपने खुद अपना हिसाब में लिखा हुआ है कि ये 5 करोड़ आया, 10 करोड़ की एंट्रियाँ डाली हुई हैं। उन लोगों के नाम भी बता दें, पता चले वो दुनिया में हैं भी हैं या नहीं हैं। वो ज़मीन उनको निकल गई है, आसमान निकल गया है, वो कहाँ हैं? उनका कोई रिकॉर्ड दिया इन्होंने? आज तक नहीं दिया। और क्या ही अच्छा होता ये नलायके आज़म, ये झूठों की लीडर मरियम सफदर ये कहती कि जनाब ये हम अपने गोशवारों के सबूत ले आए, अपने ज़राए ले आए हैं, ये नून लीग के। इसी तरह जो है वो वज़ीर सैर तफरी बिलावल जरदारी जो है वो भी ले आता अपने गोशवारे, या आसिफ अली जरदारी भी अपने गोशवारे ले आते, ये वो नहीं लाए। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन पे हमने जब भी कोई तनकीद की है तो जायज़ तनकीद की है। हमारे 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन रोका गया, फैसला खिलाफ आइन खिलाफ कानून दिया गया, फ़ायदा हमजा शहबाज को पहुंचाया गया। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करने पड़ते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, वो इलेक्शन जाके मैं चाहे कोयटा से लड़ लूँ, मैं जाके चाहे पेशावर से लड़ लूँ। लेकिन ये चूँकि नून लीग को सहूलत फराहम करनी थी कि वो लोकल पोलिंग एजेंटों को साथ मैनेज करें और धांधली बड़े पैमाने पे करें, जब हमने ये कहा कि हम वो पोलिंग एजेंट्स बाहर से भी बैठ सकते हैं जो बिकने वाले ना हों, जो पार्टी के डेड वर्कर्स हों, जिनको पोलिंग का तजर्बा हो, ताकि इनकी धांधली की स्कीम रुक सके, इन्होंने फैसला जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठ सकता, वो लाहौर हाई कोर्ट से टर्न अराउंड हो जाता है। अली अमीन की कंपेन कर रहा है। अली अमीन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर DI खान के अंदर इलेक्शन कमीशन उसके भाई जो उम्मीदवार है उसको वो सजा दे देते हैं कि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। एक मेंबर इनका इलेक्शन कमीशन का बैठा हुआ है जिसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में, वो किसी यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है, इलेक्शन कमीशन से भी ले रहा है, यानी सिंध हुकूमत की एक यूनिवर्सिटी से भी तनख्वाह ले रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये फिर जब हम बात करते हैं तो हम दलील के साथ, वज़न के साथ बात करते हैं। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मौजूद हैं। ये आइनी अदारे को तवाज़ुन कायम करने की ज़रूरत है। तवाज़ुन, ये जो झुकाव है एक जानिब, वो झुकाव एक आइनी अदारे की साख के ऊपर सवालात उठा रहा है। लिहाजा फ़ैसला करें, बड़े शौक़ से करें, कानून के मुताबिक करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम स्क्रूटनी कमेटी के सामने जो है वो पेश होते रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के खातों के ऊपर आंखें बंद कर लें और उनके खूह खाते हैं। ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी काम का है। हमारे QCR रेटेड टॉप 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। इनके तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नहीं पता, इनके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इनके अकाउंट्स क्वालिफाई किए हुए हैं। अकबर एस बाबर को आपकी स्क्रूटनी कमेटी खुद लिख चुकी है कि इसने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे सबूत फराहम नहीं किए जिसकी बुनियाद के ऊपर इस एविडेंस को माना जा सके, तो वो सबूत भी अभी लेने हैं। तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी पिछले दिनों फैसला आया कि आप बाकी केसेस को भी सुने, आपने इम्तियाजी सलूक नहीं करना, लेकिन यहाँ पर जो लाडलों के साथ लाडलों जैसा सलूक किया जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। आप फैसले करें, PTI का भी फैसला करें, नून लीग का भी करें, पीपल्स पार्टी का भी करें, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटियां सबकी एक साथ बनी थी। 2018
मार्च में मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी बनी, 2018 अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी की स्क्रूटनी कमेटी बनी। तो ये मैं हकायक अवाम के सामने रख रहा हूँ और मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है, मैं हकायक के साथ जो है वो बात कर रहा हूँ। लिहाजा आप फैसला करें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई का इकट्ठा फैसला करें। ये घोड़े का मैदान है। हमने तो अपनी स्क्रूटनी करवाई है, लेकिन जो भाग रहे हैं, जो अपने केसेस का नाम नहीं लेते, ले ना, ताकि पता चले इनके अकाउंट्स में क्या बेज़ाब्तगी हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्टें आई हैं जो मैंने बताया, जिन अकाउंट्स के बारे में, जो अकाउंट्स पीपल्स पार्टी और नून लीग ने छुपा रखे हैं, वो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हैं। तो लिहाजा उससे हम आपको भागने नहीं देंगे। और ये मैं तमाम मीडिया के लोगों को, रिपोर्टर्स को, एंकर्स को भी आगाह कर रहा हूँ, ये केस के हकायक हैं। और वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ये फॉरेन फंडिंग केस है, पता नहीं पीटीआई पे पाबंदी लग जाएगी, पता नहीं पार्टी बैन हो जाएगी, तो कानून को पढ़ लें। ममनुआ फंडिंग केस के अंदर उसकी सज़ा के तौर पे किसी जमात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा जा सकती। सिर्फ अगर कोई फ़ंड जिस हद तक अगर वो ममनुआ साबित होता है तो वो फ़ंड बहक़ सरकार ज़ब्त हो जाता है। फॉरेन फंडिंग का केस इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं सकता, उसका दायरा इख्तियार ही नहीं है। वो आइन का आर्टिकल 17 पढ़ें जाकर, जिसमें अगर कोई जमात फॉरेन फंडिंग लेती है, फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि किसी गैर मुल्क से, गैर मुल्की कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा लेके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हो, मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ काम कर रही हो, तो उसकी डिक्लेरेशन इंटीरियर मिनिस्ट्री 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट भेजती है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये रेफरेंस दुरुस्त है या नहीं है। तो लिहाजा ये आज ये बात भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बार बार पहले भी क्लियर है, आज मैं वाशगाफ अल्फाज में क्लियर करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6 को मुकम्मल पढ़ लें, आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो इस गुब्बारे में हवा भर रहे हैं वो गुब्बारा फट चुका है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, महंगाई इनके गले पड़ चुकी है, आसिफ अली जरदारी का खुदकुश हमला नून लीग को ले डूबा है और अब शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की जियालों की सिंध के ऊपर हुकूमत है। इस्लामाबाद के 20 किलोमीटर पर शहबाज शरीफ मेयर बन चुके हैं, पंजाब की आवाम ने मुस्तरद कर दिया है। और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो केपीके, पंजाब में पीटीआई, केपीके में पीटीआई, एजेके में पीटीआई, जीबी में पीटीआई, उसके घेराव में आ चुकी है। और आपकी हुकूमत की अब कितनी देर उसने रहना है, नहीं रहना है, ये वेंटिलेटर की हुकूमत का जो स्विच है वो अब इमरान खान के हाथ में है, वो जब चाहें इसको ऑफ कर सकते हैं। लिहाजा बड़ी बढ़ के ना मारें। और मेरा मशवरा है कि जो आपका एक वज़ीर जंगल का कानून है उसको जल्द किसी अच्छे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जाए, क्योंकि रस्सी जल गई है, बल नहीं गया। राना सना ने पक्का प्रोग्राम बनाया हुआ है नून लीग को जलील कराने का और इनकी रसवाई करवाने का, क्योंकि लगता है कि ये भी जो है किसी और तरफ से जो है वो हदायत लेते हैं और पक्का प्रोग्राम बनाए, जो कहते हैं मैं 5 अरकान जो है वो गायब कर दूंगा। आप अपने अरकान की फ़िक्र करें जो धड़ाधड़ इस्तीफ़े देते जा रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो नून लीग के टिकट के भी उम्मीदवार होंगे। लिहाजा आएँ, मैं चैलेंज करता हूँ बिलावल को, मरियम को, खुल के आएँ मैदान में, कहें कि करें फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी। मैंने तो चैलेंज कर दिया पीटीआई का फैसला करें, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ खड़े। और अगर हिम्मत है तो बिलावल और मरियम सफदर मेरा चैलेंज कबूल करें और ऐलान करें, आज करें स्टेटमेंट जारी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी फैसला करें, ताकि पता चले कि आपके खातों के अंदर कितने खूह खाते छुपे हुए हैं।